हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेटवे प्रोटोकॉल्स की। गेटवे प्रोटोकॉल्स होते क्या है, क्या काम करते हैं, तो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेटवे प्रोटोकॉल्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गेटवे प्रोटोकॉल्स को। अच्छा, तो गेटवे प्रोटोकॉल्स को जानने से पहले क्यों ना हम गेटवे को जान लें कि गेटवे आखिर होता क्या है। गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्योंकि हम ये सब्जेक्ट नेटवर्किंग का पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम सब नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज देखते हैं। तो ये गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है, मतलब इसका काम नेटवर्किंग में किया जाता है। गेटवे एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कराता है और उनके बीच डाटा को ट्रांसलेट करता है। ये बिल्कुल एक एग्जिट और एंट्री पॉइंट जैसा काम करता है, जहां से लैन वैन और इंटरनेट के बीच कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए अब इस गेटवे प्रोटोकॉल यानी क्या काम बताया गेटवे का। गेटवे का काम था कि वो जो डाटा है उसे ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पर जो गेटवे है वो कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, यानी कुछ रूल्स या सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं अपने काम को करने के लिए। वही होते हैं गेटवे प्रोटोकॉल्स। गेटवे प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स और प्रोटोकॉल जो कि यूज किए जाते हैं राउटर्स या गेटवे के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो राउटर और गेटवे है वो क्या है, ये हमारे हैं नेटवर्किंग डिवाइस। तो इनके द्वारा जो प्रोटोकॉल्स और रूल्स यूज किए जाते हैं उन्हें ही हम गेटवे प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब ये इन प्रोटोकॉल का यूज क्यों करते हैं? ये इन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए कि नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा सेंड करना है तो कौन सा पाथ सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि नेटवर्क एक बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं और बहुत सारे रूट्स भी होते हैं। तो उन्हें भी डिसाइड करने के लिए कौन सा बेस्ट पाथ है, ये डिसाइड करने के लिए भी वो प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में गए, गेटवे प्रोटोकॉल हेल्प करते हैं राउटर्स की टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ टॉक करने का और अपडेट करने का रूट्स। यानी गेटवे प्रोटोकॉल्स का काम है राउटिंग या गेटवे की जो काम है उससे बहुत इजीली करवाने का, और ये राउटर्स के बीच में हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए और रूट्स को अपडेट करने के लिए। वाई गेटवे प्रोटोकॉल्स आर नीडेड, क्यों हमें गेटवे प्रोटोकॉल्स की जरूरत हुई। नेटवर्क्स बहुत बड़े होते हैं और कंस्टेंटली चेंज होते रहते हैं, नए नए डिवाइस उसमें ऐड होते रहते हैं, नए नए डिवाइस में रिमूव भी होते रहते हैं। तो यहाँ पाथवे जो होता है वो भी अपडेट होता जाता है। तो राउटर को जरूरत है अपडेटेड इंफॉर्मेशन की कि बेस्ट पाथ कौन सा है और नेटवर्क की कंडीशन इस टाइम पे क्या है। तो मैनुअल राउटिंग जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो हमें हर टास्क को ऑटोमेट करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पूरे नेटवर्क में मल्टीपल पाथ हैं, उनकी इंफॉर्मेशन अगर हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसे ऑटोमेट कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ईजी टास्क होगा। गेटवे प्रोटोकॉल ऑटोमेट करते हैं राउटिंग डिसीजंस को, यानी राउटर्स के जो डिसीजंस हैं वो ऑटोमेटिक हो सके, ये हेल्प कराने में मदद करते हैं गेटवे प्रोटोकॉल्स, कि वो खुद से पाथ सिलेक्ट कर सके और नेटवर्क की कंडीशन देख सके और डाटा को सेंड करने में हेल्प कर सके। टाइप्स ऑफ गेटवे प्रोटोकॉल्स, अब गेटवे प्रोटोकॉल्स के भी कुछ टाइप हैं। पहला टाइप है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि फर्स्ट टाइप है, जिसे हम आईजीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेकंड है, उसके अंदर भी काफी सारी कैटेगरीज हैं आईजीपी यानी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स के अंदर। सेकंड है हमारा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इसके अंदर भी काफी कैटेगरीज हैं। तो ये ही हमारे मेनली दो हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की डेफिनेशन देखें तो ये एक सिंगल नेटवर्क में काम करती है, मतलब एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। ये ऑटोनोमस सिस्टम के लिए होते हैं। ठीक है,
मतलब किसी एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ओन नेटवर्क होते हैं उनके लिए अगर कोई प्रोटोकॉल काम कर रहा है गेटवे प्रोटोकॉल, तो वो होता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, जिसमें होप काउंट यानी इंटरमीडिएट डिवाइसेस को काउंट किया जाता है। होप काउंट का मतलब पहले भी बताया है, जिसमें कि इंटरमीडिएट जो डिवाइसेस होते हैं उनके काउंटिंग के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पाथ सिलेक्ट किया जाएगा। अगर किसी रास्ते पे कम डिवाइसेस है यानी कम इंटरमीडिएट डिवाइस है यानी कम होप है, तो वो वाला रास्ता चूज किया जाता है। ठीक है, तो वो राउटिंग की कुछ कुछ पढ़ी थी हमने, काफी सारे राउटिंग के किस बेसिस पे किया जाता है, तो उसमें हमने होप काउंट पढ़ा था। तो RIP भी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है जो कि होप काउंट का यूज करता है। यहाँ पर फ्यूएस्ट होप राउटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, ये टाइप ऑफ राउटिंग है जिसमें कि कम होप वाले रास्ते को चुना जाता है, यानी कम इंटरमीडिएट वाले डिवाइसेस को चुना जाता है। कम इंटरमीडिएट हो डाटा को सेंड करने के लिए ऐसे पाथ को सिलेक्ट किया जाता है। मैक्सिमम होप इसमें 15 हो सकते हैं। सिंपल है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि बीच में अगर कम होप है या फिर फ्यूएस्ट होप है तो वो रास्ता हमेशा अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। सेकंड एग्जांपल है इसका इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का, वो है OCPF यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये लिंक स्टेट एल्गोरिदम का यूज करता है और कैलकुलेट करता है शॉर्टेस्ट पाथ को बेस्ड ऑन कॉस्ट के बेसिस पे शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है। फास्टर है और ज्यादा एफिशिएंट है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल से। अब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में थर्ड कैटेगरी आती है हमारी IGRP EIGRP की, जिसे हम डेवलप्ड किया है सिस्को ने, जो कि मल्टीपल फैक्टर के बेसिस पे चूज करता है कि कौन सा पाथ सिलेक्ट होगा। वो मल्टीपल बेसिस है, बैंडविड्थ और डिले। मोर एडवांस टाइप ऑफ राउटिंग होती है ये। अब IGP के कुछ फीचर्स जान लें कि फास्टर कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ये एक नेटवर्क के अंदर होती है तो फास्टर कम्युनिकेशन होता है, यानी किसी नेटवर्क में अगर है तो वो इंटरनेट गेटवे प्रोटोकॉल है। अब ये फास्ट भी काम करेगी, एक ही उसके अंदर है, नेटवर्क के अंदर। लिमिटेड होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इजी होता है मैनेज करना। अब होता है सेकंड टाइप ऑफ गेटवे प्रोटोकॉल, वो है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये डिफरेंट नेटवर्क्स यूज्ड बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, जब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क हो तब हम इसका यूज करते हैं। जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हो तो हम किसी का यूज करते हैं, तो वो है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का। कम्युनिकेशन होता है बिटवीन डिफरेंट ISPs, डिफरेंट ISPs के बीच में कम्युनिकेशन होता है। और ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच कम्युनिकेशन का काम कराते हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। इसके मेन एग्जांपल हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है इंटरनेट में, और ये यूज करता है पाथ वेक्टर राउटिंग को। पाथ वेक्टर राउटिंग के मेथड से ये काम करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए। सिलेक्ट करता है बेस्ट पाथ को बेस्ड ऑन द पॉलिसीज और नेटवर्क रूल और पॉलिसीज के सिलेक्ट करने में, मतलब पॉलिसीज और नेटवर्क रूल्स के बेसिस पर सिलेक्ट करता है पाथ को। तो अगर हमारा डिफरेंट ICPs के बीच कम्युनिकेशन कराना है तो वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के यूज से होता है। ठीक है, अब फीचर्स इसका तो मेन यही था, BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब फीचर्स भी जान लेंगे। EGP यानी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के, वो है ये ग्लोबल लेवल यानी इंटरनेट के लिए यूजेबल है। ठीक है, हैंडल करता है बहुत ज्यादा वेरी लार्ज नेटवर्क्स को। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बड़े बड़े नेटवर्क्स के लिए यूजफुल है। ठीक है, अगर सिंपल शब्द में हम समझें गेटवे प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं। राउटर शेयर देयर राउटिंग टेबल, राउटर अपनी राउटिंग टेबल, जिससे राउटिंग टेबल बताया था, जिसमें राउटर अपनी सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन सा पाथ किससे, कौन सा डेस्टिनेशन के लिए किस सोर्स से कौन सा पाथ लिया जा सकता है, कौन से रास्ते हैं, हुप काउंट वगैरह सब देखते हैं। फिर रिसीव करता है अपडेट
अपने नेबर से। राउटर शेयर करता है राउटिंग टेबल को, फिर रिसीव कर राउटिंग शेयर को राउटर शेयर करता है, फिर रिसीव करता है अपडेट अपने नेबर्स पर। नेबर्स में जो भी डिवाइसेस है उनको अपडेट करता है, खुद की राउटिंग टेबल को भी सिलेक्ट करता है, बेस्ट पाथ को, और फॉरवर्ड करता है डाटा पैकेट्स को अकॉर्डिंगली, पाथ के अकॉर्डिंग करता है। तो इस तरीके से गेटवे प्रोटोकॉल पूरा काम करता है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन आईजीपी एंड ईजीपी वैसे हम देख चुके हैं कि एक आईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एक नेटवर्क के अंदर होता है। ईजीपी यानी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल दो नेटवर्क्स या डिफरेंट आईसीपीस के लिए काम करता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कम्युनिकेशन कराने में मदद करता है। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ लेस है क्योंकि एक ही नेटवर्क के लिए है, या मोर है। स्पीड फास्ट है, यहाँ पे स्लो है क्योंकि बड़ा होता है ये वाला ईजीपी। आरआईपी और ओसीपीएफ इसके एग्जाम्पल हैं। इसका है केवल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आपके जो कॉलेज नेटवर्क है या स्कूल नेटवर्क है वो राउटर यूज करते हैं। आपके स्कूल नेटवर्क, कॉलेज नेटवर्क में जो राउटर है वो आईजीपी यानी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और बिटवीन कॉलेज नेटवर्क एंड इंटरनेट और कॉलेज नेटवर्क के बीच में अगर कोई यूज होता है गेटवे प्रोटोकॉल तो वो होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यानी भी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। एडवांटेज इसकी बात करेंगे गेटवे प्रोटोकॉल्स की, तो वो ऑटोमेट करते हैं राउटिंग के काम को, बेस्टर पाथ को सिलेक्ट करने में मदद करते हैं, हैंडल करते हैं नेटवर्क के चेंजेस को, स्केलेबल होते हैं लार्ज नेटवर्क के लिए। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स होता है कॉन्फ़िगरेशन करना, बैंडविड्थ का यूज होता है जब हम अपडेट करते हैं, रिक्वायर होती है प्रॉपर मैनेजमेंट। तो ये पूरा था हमारा गेटवे प्रोटोकॉल्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।